नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे सी टेट के, जिस श्रृंखला की हम लोग शुरू से बात करते आए हैं उस श्रृंखला में एक और वीडियो आज जोड़ेंगे। दोस्तों यदि आप इस श्रृंखला में शुरू से बने होंगे तो आप आज के डेट में एक अच्छे कंडीशन में होंगे। अच्छे कंडीशन कहने का मतलब क्या है? यदि आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे या आप पेपर दे के आए होंगे तो आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा। जैसा कि मैं कुछ लड़कों से बात किया जिनका पेपर पिछले दिनों में हो गया है, उन्होंने बताया कि सर पैटर्न सेम ही रहा है और अभी कुछ लोगों का मैसेज भी प्राप्त हुआ, वो प्रीवियस ईयर को लगा रहे हैं तो 100+ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि 100+ क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि आपका रिजल्ट किसी भी कंडीशन में रुकने वाला नहीं है। बस यदि आप वहाँ पर पेपर को अच्छे से पढ़कर कर लेते हैं तब। तो आइए इस श्रृंखला में एक और वीडियो को जोड़ते हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो जब खत्म होगा तब इसको शेयर करिएगा। आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, निम्न कारणों से छोटे बच्चों के विकास में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका है सिवाय। अब देखिए यह वर्ड अपने आप में बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है? निम्न निम्न कारणों, नीचे जो आपके ऑप्शन में कारण दिया है, बच्चों के विकास में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब कि बच्चे, जो हम लोग के बच्चे होते हैं, या बच्चों के विकास में खेल की भूमिका है, वह किस कारण को छोड़कर। सिवाय मतलब देखिए, सिवाय और रहित, रहित वर्ड को भी समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। कौन सा वर्ड? रहित। रहित भी निगेटिव वर्ड है। इसे इसका पॉजिटिव वर्ड क्या होता है? तो सहित होता है। अब कहे आएगा रहित तो आप समझिएगा कि नहीं कह रहा है। सिवाय भी क्या कह रहा है? तो नहीं कह रहा है। इन्हीं सब चीजों को पकड़ना है। देखिए दोस्तों, सी टेट में ना ज्यादा सिलेबस है, ना ज्यादा टॉपिक है, और ना ज्यादा चीजें पढ़ना है। इसको एक प्रैक्टिस मूड में पढ़ा जाए। प्रैक्टिस मूड में कहने का मतलब क्या है? यदि प्रीवियस ईयर के हेल्प से पढ़ा जाए, क्वेश्चन की प्रवृत्ति से पढ़ा जाए, जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है इसे देखकर पढ़ा जाए, तो हम लोग को पड़ाक से क्लियर हो जाएगा। न कि पूरा पेडागॉजी का सिलेबस लेकर बैठ जाएंगे तो आपका काम होगा, न कि पूरा मैथ अब लगे पढ़ने तब तो काम होगा, बल्कि इसके समझ को पकड़िए और इसके शब्दों को पकड़िए। यदि इतना चीज आप कर लेते हैं, देखिए मेरा मोटा मोटी यही कहना है कि सी टेट शब्दों का जाल है और थोड़ा सा आज के डेट में टाइम का भी जाल है। आप कहिए कि टाइम का जाल कहने का मतलब क्या है? तो टाइम का जाल कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको फास्ट चलना पड़ेगा, और क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, वह बिल्कुल सरल होगा। जो क्वेश्चन बड़ा होगा दोस्तों वह क्वेश्चन सरल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा तो उसको सॉल्व करने में कम समय लगेगा। तो इन सब कुछ बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका कत्ती भी रुकेगा नहीं। और पेपर की कम से कम 5 दिन पहले, आपका पेपर जब भी पड़े, कम से कम 5 दिन पहले आप 5 प्रीवियस ईयर को लगाइए, किसी भी ईयर का हो, लेकिन उसे लगाने के बाद किसी अपने सगे संबंधी से डिस्कस जरूर करें। डिस्कस करने का मतलब कि ये ना आप बोले, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उससे भी पढ़कर बोले, और जो आपको आता है उससे सिखाएं कि दोस्तों ये ऐसे होता है। क्योंकि शब्दों का जाल है, शब्द कब समझ में आता है? जब उसे आप अंतः क्रिया करते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, हम लोग के भी सीखने में वैज्ञानिक प्रभाव है। अब कहिए कैसे? कैसे कि देखिए, यदि आप शब्दों को 5-6 प्रीवियस ईयर पर बोल देते हैं तो आपका 5 नंबर मतलब कि पहले से बढ़ जाएगा। यह मेरा खुद का अपना अनुभव है, इसे आप एक बार अप्लाई करिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं। कह रहा है क्या, निम्न कारणों से छोटे बच्चों के विकास में खेल का महत्वपूर्ण भूमिका है सिवाय किसे छोड़कर। वे अपने शरीर को काबू कर पाते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, और उनका उपयोग कब करना है सीखते हैं। बात समझिए, यह बात तो सही है। क्यों सही है भाई? कि वो नए कौशल प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, ये भी बात सही है। हम लोग को सिवाय ढूंढना है, यानी गलत चीज ढूंढना है, गलत ही हमारा उत्तर होगा।
वे अपने शरीर को काबू कर पाते हैं। अब देखिए बच्चा कोई खेल रहा है तो खेलते खेलते दौड़ेगा, मांसपेशियां चलाएगा, जैसा खेल होगा वैसा वर्क करेगा, तो उसमें अपने शरीर को काबू करने बिल्कुल सीखेगा। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी बात सही है। वो अंदर से एनर्जी फील कराता है। मतलब कि गेम खेलने से क्या होता है, एक तो आदमी की थकान दूर हो जाती है और बच्चों के अंदर मतलब विकास होता है हर चीज का। यह समय बिताने का सुखद तरीका है। यह ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यह कोई वैज्ञान मतलब कोई रीजन नहीं है और कोई तरीका नहीं है कि हम समय बिताने के लिए खेलते हैं। मतलब इस शब्द में और इस ऑप्शन में कोई गौण और कोई फैक्ट और कोई अन्वेषण योग्य नहीं छुपा हुआ है। तो सी टेट के कोई भी ऑप्शन को मतलब कि सही कब ठहराए और गलत कब ठहराए, इस बात को समझे। सही आपको ठहराना है जिसके शब्दों में अच्छा हो, जिसके शब्दों में कुछ समालोचना दिखता हो, जिसके शब्दों में अपसारिक थिंकिंग दिखता हो, न कि मतलब कि कोई जैसे कोई भी ऑप्शन चुन ले जिसमें कोई लॉजिक हो ही नहीं। बात लॉजिक की करना है। अगर किसी ऑप्शन में लॉजिक है तो वो ऑप्शन हमेशा आपका सही होगा। तो देखिए यह ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। अब किस रूप से, तो कह रहा है क्या, गंभीर रूप से सोचना। किस रूप से सोचना, तो गंभीर रूप से सोचना, गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। सही उत्तर क्या है? ठीक है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? ये भी सही है, ये भी सही है। क्या आप ऐसी ही स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ये भी सही है। हम इसे किन विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, सही तो सब है। सही उत्तर क्या है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? क्या आप ऐसे ही स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? हम इसे किन विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं? चारों ऑप्शन सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ। देखिए हमारा उत्तर डी होगा, बात सही है, लेकिन ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, ये हमको जानना है। हम इसे किन विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं? हल कर सकते हैं तो हल करने के बाद हम क्या पाएंगे? सही उत्तर। यानी ऑप्शन ए हमारा किस में है, तो ऑप्शन ए हमारा डी में मिल जाएगा। ठीक, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उत्तर पाएंगे, यानी कि ये भी डी में, मतलब कि बी भी डी में है। ठीक है, क्या आप ऐसी ही स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? जब विभिन्न तरीके से सोचेगा तो इसका मतलब सी, यानी कि ए ऑप्शन के पास क्या है, मतलब डी ऑप्शन के पास ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो देखिए इसलिए हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका उत्तर हो जाएगा। यह देखिए इस तरीके को, मतलब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीकों के एक स्पेशल नाम मैं से क्या देता हूं कि आप पकड़िए, यदि कोई भी ऑप्शन ऊपर दिए गए जितने भी ऑप्शन हो, 2 ऑप्शन हो, 3 ऑप्शन हो, उनमें से जैसे कि यदि एक ऑप्शन इसमें शामिल हो गए तो जो ऑप्शन जिसमें शामिल हो जाता है वह कभी उत्तर नहीं होता है। यानी कि ए अगर डी में शामिल हुआ है तो ए हमारा कभी उत्तर नहीं होगा। तो अगर इसको यदि आप मतलब कि फॉलो करते हैं तो आपके अधिकतम क्वेश्चन में मदद मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन में नहीं, अधिकतम क्वेश्चन में। लेकिन बस इसको सीखना है। तो हम लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। कह रहा है क्या, बच्चे निम्नलिखित में से सभी के माध्यम से लिंग भूमिकाएं प्राप्त करते हैं। लिंग भूमिकाएं मतलब कि वही जेंडर रूढ़िवादिता। कह रहा है कि सिवाय, फिर सिवाय वर्ड आ गया, साधन से, सामाजिकरण से, सांस्कृतिक से, ट्यूशन से। अब देखिए सब में वो लैंगिक भूमिकाएं प्राप्त करते हैं लेकिन ट्यूशन में नहीं करते। क्यों? क्योंकि ट्यूशन में एक साथ पढ़ते हैं और इसमें ऐसी कोई लैंगिक भूमिका की बात भी नहीं है। बल्कि लैंगिक जो भूमिका है, लिंग भूमिका, वो क्या है? तो एक सामाजिक प्रोसेस है। यदि सामाजिक है तो सांस्कृतिक भी है, संस्कृत है तो साधन भी है। यानी कि तीनों है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं है। फिर कह रहा है क्या, विचलित सोच की रूपरेखा उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अब क्या, विकलांग, डिसलेक्सिया ग्रस्त, रचनात्मक, लचरणशील, मतलब कि अब देखिए क्या कर रहा है, विचलित सोच। अब देखिए विचलित सोच का मतलब क्या है, आप सोचिए
विचलित का मतलब कि रास्ता भटक गया, सीधा समझिए। विचलित मतलब कि मार्ग को छोड़ देना। अब देखिए, यदि आप बालक से कुछ पूछते हैं, आप बालक से कुछ पूछते हैं कि देखिए, मगर पूछते हैं कि 20 किन संख्याओं को गुणा करा के आएगा, तो यह जितने बालक से पूछेंगे ना, तो कोई कहेगा कि 4 गुणे 5 20 हो जाएगा, कोई कहेगा 10 गुणे 2 20 हो जाएगा, कोई कहेगा क्या कि 5 गुणे 4 भी 20 हो जाएगा। तो यह क्या है? यह विचलित क्वेश्चन है, यानी कि यह अपने मार्क से कई उत्तर दे सकता है, लेकिन यह हम कहें कि 4 गुणे 5 क्या आएगा, तो इसका एक फिक्स है 20, तो यह विचलित नहीं है। और कभी भी विचलित ऑप्शन, यानी कि अपसारी वाला ऑप्शन, समालोचनात्मक वाला ऑप्शन, वो क्या करते हैं, तो विकलांग का नहीं, डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया आप लोग जानते हैं, डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया, जो बच्चा पढ़ने का विकार यदि होता है जिस बालक में, वो डिसलेक्सिया होता है। और डिस्ग्राफिया क्या होता है? ग्राफ। ग्राफ का प्रयोग हम क्या करते हैं? लिखने के लिए, फिगर बनाने के लिए। तो ग्राफिया शब्द आए तो लिखने से, तो वो क्या होगा? वो रचनात्मक होगा। जब भी ज्यादा चीजों में बालक सोचेगा तो वह क्या करेगा? वह रचना करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप अपने किसी भी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं और उसमें शब्दों को पकड़ना यदि आप चालू कर देते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोकेगा। और आपके अंदर समझ कैसे बनेगी? हम कई मतलब कि बार बार बोलते हैं कि आप एक भी पेपर सॉल्व करिए तो उसे बोल कर डिस्कस करिए। आप बोलिएगा, आपके बोलने के बाद ना बहुत चीज और बहुत शब्द आपके क्लियर होंगे, जो कि मतलब कि कई दिनों से डाउट बने होंगे। और जैसे ही किसी को थोड़ा सा समझाएंगे ना, फोन से समझाइए या फेस टू फेस समझाइए, तो आपको लगेगा कि याह, मैंने बोला तो मैं कितना रिलैक्स हो गया, या मैं बोली तो मैं कितना रिलैक्स हो गई, ऐसा आपको महसूस होगा। आइए फिर हम लोग कुछ और बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बच्चों के प्रतिभावान होने के लिए उत्तरदायी कारक है। अब प्रतिभावान कह रहा है, अब कौन सा कारक है? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर प्रभाव, ठीक है। संसाधन, संपत्ति, वातावरण, सफल माता पिता, एक आनुवंशिक दिनचर्या। देखिए, अब आनुवंशिक आ गया और पर्यावरण आ गया, तो देखिए सफल माता पिता तो आनुवंशिक, इसका मतलब ये तो भाई इसमें मतलब कि शामिल हो जाएगा। आनुवंशिक दिनचर्या ये भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि जब आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों आ गया तो ये तीनों ऑप्शन को अपने अंदर ले लेगा। जब अपने अंदर ले लिया तो खुद मजबूत हो गया है। इसे पकड़ेंगे ना तो आपको बहुत चीज करने में मजा आएगा। और एक होता है समरूपता का नियम। समरूपता का नियम क्या कहता है, ये समझिए। कभी भी दो ऑप्शन यदि सेम हो तो वो उसका उत्तर नहीं होंगे, यानी कि दो ऑप्शन एक ही चीज दर्शाते हो, यानी कि वो दोनों ऑप्शन उसका उत्तर नहीं होंगे, मेरे को तीसरा कोई ढूंढना है। अगर इसे भी थोड़ा सा आप नोट करके रखिए। देखिए, इस सुनने में बातें मतलब थोड़ा सा हल्की भी लगती है कि मैं तो ये जानता हूँ, लेकिन आप यदि इसका प्रयोग करेंगे और नहीं प्रयोग करेंगे ना, तो एग्जाम वाले दिन आप भूल जाएंगे। जैसे पेपर देने जाएंगे तो आपको पेपर देते समय चीजें नहीं याद आएगी। इसको यदि अभी से हैबिट बनाते हैं तभी आपको पेपर हॉल में भी याद आएगा। ये सब फैक्ट है। मतलब सुनने में थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन फैक्ट से मतलब अगर सुनने में अच्छा लगे, मैं वो बात नहीं कर सकता है फैक्ट से पीछे हटने के लिए। मैं फैक्ट का कभी पीछा नहीं छोड़ सकता। आइए फिर बात करें, फिर क्या कर रहा है। दोस्तों, आप लोग में से जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए और आप चैनल से जुड़ जाइए। आपको कुछ ना कुछ स्पेशल इस चैनल से मिलेगा। कर रहा है क्या, कक्षा में बच्चों को अभिप्रेरित माना जा सकता है यदि, क्या कर रहा है, कक्षा में बच्चे को अभिप्रेरित माना जा सकता है। कब अभिप्रेरित? प्रेरित का मतलब कि बच्चा खुद मोटिवेट हो, यानी कि बच्चा अंदर से खुद कार्य को करना चाह रहा हो, तो कब माना जा सकता है? वे स्वच्छ यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय आते हैं, ठीक है भाई। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ठीक है। सभी नियमित रूप से उपस्थित होते हैं, ठीक है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगने वाले प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए भाई, अगर यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय आ रहा है तभी भी क्या है, वो तो अभिप्रेरित है, तभी पढ़ने आ रहा है। अनुशासन में रह रहा है तभी भी अभिप्रेरित है। नियमित रूप से आ रहा है तभी भी अभिप्रेरित है। लेकिन बात अब डी ही उत्तर की होगा,
स्पष्टीकरण मांगने वाले प्रश्न पूछे। यानी क्यों? यानी कि वह कब अभिप्रेरित है, मतलब खुद मोटिवेट है। जैसे ही कुछ आप बताते हैं उसको और वो अंदर से दिखाता है कि मैं मोटिवेट हूँ, आपसे क्वेश्चन करता है कि नहीं सर इस चीज पर आप थोड़ा और बोलिए, यानी कि वह उस चीज को जानने की अपने अंदर क्या रखता है, तो जिज्ञासा रखता है, ललक रखता है, उत्सुकता रखता है। तो यदि खुद वह स्पष्टीकरण आपसे मांग रहा है, यानी कि बच्चा वह जानना चाह रहा है। हम कई बार बोलते हैं जो ऑप्शन में बच्चा अगर एक्टिव हो गया तो ऑप्शन तो गलत हो ही नहीं सकता। मतलब कि जिस ऑप्शन में बच्चा सक्रिय दिख जाए, एक्टिव का मतलब है कि लड़का चलने ना लगे, ऑप्शन एक्टिव हो। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हमारा एक्टिव है क्या, कि बच्चा भाई आपसे स्पष्टीकरण मांग रहा है, तो इसका मतलब कि बच्चा वह जानना चाह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। कह रहे हैं क्या, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की माध्यिका कितनी है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत छोटा है और कई बार पूछा गया है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, अब मैथ के क्वेश्चन में ऐसे भी कुछ नहीं होते हैं, चूंकि इतने ही क्वेश्चन में मतलब कि लिखने का जगह तो नहीं था, नहीं तो 2-3 मार्क्स का और क्वेश्चन लिए जाते हैं, आप लोग जैसा जानते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आप टाइम बनाएंगे, वो सरल ही आते हैं। इसमें देखिए क्या करा, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त किए अंकों की माध्यिका। अब माध्यिका क्या होगी, जब सब में 75 ही प्राप्त किया है, जब 5 विषय है उसके पास और सब में वह कितना प्राप्त किया है, तो सब में वह 75 प्राप्त किया है। ठीक है, तो माध्यिका क्या है भाई, तब तो माध्यिका 75 ही होगी। क्यों कि जब सब में 75 सेम है, यानी कि माध्यिका भी उतनी ही होगी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। माध्यिका निकालिए या आप औसत निकालिए, सब सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सब में 75 है तो हम लोग का वही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग यदि शुरू से कुछ भी वीडियो को देखते आए होंगे तो आप लोग को बहुत चीजों से अब स्पष्टीकरण हो गया। जाते जाते एक बात और आप लोग को बताता हूँ, आप अभी कतई मत सोचिए कि मैंने सिलेबस में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। आपको ऊपर के 3 वीडियो में जितने टॉपिक बताए गए हैं उससे आप पढ़कर आप प्रीवियस ईयर पर लग जाइए, या जो हमारी टीम के द्वारा एक पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन सीरीज चलाई जाती है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप फॉलो करना शुरू करिए। क्योंकि सी-टेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के योगदान बहुत ज्यादा रहता है। अगर उन क्वेश्चनों पर आप बोलने की अभ्यास कर लेते हैं तो आपका कभी भी रुकने का, यानी कि अच्छे नंबर यानी 110 प्लस ऊपर ही जाना है। दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।